हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डॉट नेट क्लासेस। डॉट नेट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आईटीआई इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का सिलेबस पूरा देखेंगे और एक एक यूनिट वाइज उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस बुक में, अरियन की बुक है ये, तो यहाँ पर सेमेस्टर वाइज दिया हुआ है। तो इसी प्रकार से हम लोग एक एक यूनिट जो है पूरी कवर करेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्लस आप लोगों के नॉलेज के लिए जो आप लोगों का बेसिक चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपकी ये फर्स्ट सेमेस्टर जो है यहाँ से इसके सिलेबस से कंप्लीट हो जाएंगी। तो लगभग 8-10 यूनिट जो है वो हर सेमेस्टर में है। तो इस प्रकार आप यदि फर्स्ट ईयर का सिलेबस देखेंगे तो उसमें करीब आपकी 15 से 20 यूनिट जो है लगभग कवर हो जाती हैं। तो अब यहाँ पर आप बुक तो सभी के पास रहती है, अब इतनी मोटी बुक है यहाँ पर। ठीक है, तो अब इस बुक में से पढ़ना क्या है, एग्ज़ाम में क्या आता है और आपके काम की चीज़ क्या है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें, ठीक है, एक वीडियो में मुश्किल से 10 से 15 मिनट 12 मिनट का वीडियो बनेगा, उसमें आपकी एक यूनिट पूरी कवर हो जाएगी। ठीक है, तो जो जो चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा वो चीज़ें आप लोग देखते जाएंगे और उसी से आप लोगों का सारा एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहली यूनिट से स्टार्ट करते हैं। जैसे आप पहली यूनिट देख रहे हैं, व्यवसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। ठीक है, अब इसमें इतने सारे टॉपिक हैं, अब ये पूरी टॉपिक आप पढ़ते रहेंगे। उसमें से एग्ज़ाम में जो जो चीज़ आना है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पहली यूनिट क्या है, व्यवसाय सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश में भी आप लोगों को यहाँ पर देखना पड़ेगा। इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हिंदी मीडियम वाले यदि स्टूडेंट है तो उन लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश के पॉइंट ही याद रखना पड़ेगा, है ना। वो बहुत ही इजी पड़ेगा। आप हिंदी के वर्ड देखेंगे तो वो आप लोगों को थोड़े से डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, बस इंग्लिश के वर्ड जो हैं वो आप लोगों को ईज़ी रहेंगे, तो उससे आप लोगों को बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो जैसे कि सिंपल सी चीज़ है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि विद्युत कार्य इलेक्ट्रीशियन आप लोग क्या हैं। ठीक है, किस आप यहाँ से पढ़ने के बाद क्या बनेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रीशियन जो होता है, जो भी आपके कंपनी में जो भी मशीनें रहती हैं, जनरेटर, अल्टरनेटर, मोटरें वगैरह, या जो भी मशीन है उसका आप सिर्फ मेंटेनेंस का काम करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मेंटेनेंस का काम करना है। उसमें जो भी मेंटेनेंस निकलता है, कोई मशीन ख़राब होती है या फिर उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, मतलब पहले से आप लोगों को उसको, जैसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मतलब ये है कि आप लोगों को पहले से मशीन ख़राब होने से पहले भी उसमें ऑयल ग्रीसिंग वगैरह जो की जाती है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी। तो आगे देखते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, दुर्घटना, एक्सीडेंट कैसे होता है, ये सारी चीज़ें बस आप पढ़ लेना, जनरली आप लोगों को पढ़ना हो तो। ठीक है, इसके बाद आप लोग ये सारे नियम वगैरह जो हैं ये भी देख लेंगे। एग्ज़ाम में ये सब चीज़ें नहीं आता, बस सिर्फ आप लोगों के नॉलेज के लिए यहाँ पर है, तो इनमें से कुछ नहीं आता एग्ज़ाम में। अब यहाँ पर देखते हैं आप, सेफ्टी साइन, सुरक्षा चिन्ह, ये 100% एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है निषेधात्मक चिन्ह। ठीक है, यहीं से आप देखते जाएं, निषेधात्मक चिन्ह इंग्लिश में भी याद रखें, क्योंकि ये जो इंग्लिश का है प्रोहिबिटिव साइन, है ना, कई बार इसको जब प्रोहिबिटिव ऐसा करके हिंदी में लिख के दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये इंग्लिश के वर्ड भी याद रखना। निषेधात्मक चिन्ह, प्रोहिबिटिव साइन, मतलब ये गोला बना के, ठीक है, यहाँ पर रेड कलर से इसमें ऐसा बनाया जाता है, लाल रंग की इसकी बॉर्डर रहती है, क्रॉस बनाया जाता है कि ये चीज़ आप लोगों को कहीं भी किसी भी वर्कशॉप में नहीं करना है। ठीक है, तोड़ना नहीं है, स्मोकिंग नहीं करना है, आग नहीं लगाना है, साइकिलिंग नहीं करना है। ठीक है, इस टाइप की जो चीज़ें हैं, जो चीज़ नहीं करने की है उसमें आप लोगों का निषेधात्मक चिन्ह आता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका अनिवार्य संकेत। ठीक है, अनिवार्य जो रहता है मैंडेटरी साइन। मैंडेटरी साइन में आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, इस टाइप से गोले में ये बनाया जाता है, मगर इसको अंदर ही इसमें ड्रॉ किया जाता है। मैंडेटरी मतलब ये चीज़ आपको करना है। ठीक है, जैसे आप कहीं किसी साइट पे जा रहे हैं या किसी वर्कशॉप में हैं जहाँ से ऊपर से कुछ चीज़ गिर सकती है, तो वहाँ पर हेलमेट लगा के रखना है, वहाँ पर आपको गॉगल्स लगा के रखना है, एयर प्लग लगा के रखना है। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं अनिवार्य संकेत, इसमें भी आप लोगों को बना के दे दिया जाता है। ठीक है, ये नीले रंग की पृष्ठभूमि पर सफ़ेद रहते हैं, ये नीला रहेगा, इसके ऊपर ये सफ़ेद रंग से बने रहेंगे। ठीक है, तो ये कलर भी आप लोगों से पूछे जाते हैं। तीसरा है आपका चेतावनी। ठीक है, चेतावनी, वार्निंग साइन। ठीक है, वार्निंग साइन रहेंगे, ट्राइंगल के अंदर बने रहेंगे, ट्राइंगल के अंदर पीले कलर की पृष्ठभूमि पर काले रंग से ये बने रहते हैं। तो ट्राइंगल के अंदर जो भी बना है ना,
वो जैसे कि आप लोगों का चेतावनी देता है, वार्निंग देता है कि यहाँ पे खतरा है, यहाँ पे आप बचें, है ना। यदि आप उसके बाद भी उसको इग्नोर करते हैं तो आप लोगों को कुछ दुर्घटना हो सकती है, जैसे कि रिस्क ऑफ फायर, यहाँ पर आग लगने का खतरा है। इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है, ये विद्युत मशीनों पे आप लोगों ने देखा होगा, ट्रांसफार्मर मोटर वगैरह पे उस पर लगा रहता है इलेक्ट्रिक शॉक, यहाँ पर करंट लग सकता है, ठीक है। तो ये सारे जितने भी यहाँ पर ये लेज़र बीम वाला, टॉक्सिक हैज़ार्ड, ये सब जितने दिए हुए हैं बुक में इसी में से आते हैं, और ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इनको आप एक एक बार देख लेना, तो इनमें से क्वेश्चन आते हैं। तो ये चेतावनी देते हैं आप लोगों को, वार्निंग साइन। 3 हो गए हैं आपके। आगे देखते हैं। चौथा आप लोग देख रहे हैं सूचनात्मक चिन्ह, ठीक है। सूचनात्मक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंफॉर्मेशनल साइन। इंफॉर्मेशनल मतलब आप लोग को इन्फॉर्मेशन देते हैं, नॉर्मली सूचना देते हैं। तो ये जो बने रहते हैं आपके, ये सब वर्गाकार बने रहेंगे या आयताकार बने रहेंगे, ठीक है। जैसे आप लोगों ने नॉर्मल देखा होगा, एग्जिट है यहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स रखा हुआ है, प्लस का साइन, फर्स्ट एड बॉक्स मतलब मेडिकल इमरजेंसी के केस में ये बनाया जाता है। तो आप लोगों को जैसे पानी कहाँ पीने जाना है, वाटर कूलर कहाँ है, तो ये सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं सूचनात्मक। तो ये आपके सूचनात्मक चिन्ह हो जाते हैं। इसके बाद ये 4 चिन्ह होगा, इसमें से क्वेश्चन 100% एक आना है ना। इसके बाद आपका अगला टॉपिक है फायर, आग। आग पे से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आग कैसे लगती है, तो इसके लिए एक ट्रायंगल रहता है ना। आग लगने के लिए ईंधन जरूरी है, कोई भी फ्यूल जरूरी है, ऊष्मा चाहिए, हीट चाहिए, है ना, और ऑक्सीजन। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ नहीं है तो आपकी आग लग नहीं सकती, ठीक है। इस ट्रायंगल का मतलब ये है, ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन, है ना। ईंधन और ऊष्मा है तो ऑक्सीजन नहीं है तो आग नहीं लग सकती, है ना। तो इन तीनों का होना बहुत ज़रूरी है। तो अब आग को जो है वो 4 प्रकार से बांटा गया है। क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, ठीक है, क्लास सी, क्लास डी। तो क्लास ए आप लोग सिंपल से तरीके से याद रख लें, जैसे आप बचपन से आप बोलते हुए आ रहे हैं, पदार्थ की 3 अवस्था होती हैं, है ना, ठोस, द्रव, गैस। तो बस यही क्रम याद रख लेना। ठोस, जैसे ठोस में आ गया आपका ए, बी आ गया द्रव, और सी आ गया गैस। यदि ठोस ए श्रेणी की बात होगी तो जो भी ठोस चीज़ें जैसे लकड़ी, कागज, कपड़ा, ये सब श्रेणी ए में आ जाएंगे। ठोस क्या, द्रव। द्रव में आपके पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, है ना, केरोसिन, ये सारी चीज़ें जो है आपकी बी श्रेणी के अंतर्गत आ जाएंगी, ठीक है। चौथा है आपका तीसरा है श्रेणी सी की अग्नि, क्लास सी फायर। क्लास सी फायर आपकी गैस, गैस मतलब एलपीजी गैस से यदि आग लगती है तो क्लास सी में। अब सबसे इम्पोर्टेंट है क्लास डी फायर, ठीक है। क्लास डी फायर जो है आप लोगों को बिजली बिजली से लगने वाली आग, मतलब तारों में आग, शॉर्ट सर्किट से यदि कोई आग लगती है तो उसको क्लास डी के अंतर्गत लगाया गया है, ठीक है। श्रेणी डी में आप लोगों को बिजली से लगने वाली आग, क्वेश्चन आता है बिजली से लगने वाली आग किस श्रेणी के अंतर्गत आती है, तो वो क्लास डी के अंतर्गत आएगी, ठीक है। अब आग देख लिया आपने, ए बी सी डी 4 टाइप होगा। अब इसी प्रकार आग को बुझाने के लिए भी जो जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो अग्निशामक यंत्र होते हैं, ठीक है। तो अग्निशामक यंत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर जो है अग्निशामक यंत्र का नाम है। तो अब जल युक्त अग्निशामक यंत्र होते हैं। जल युक्त जो है वो नॉर्मल, उसमें पानी की बौछार होती है, आप लोगों को देखने के लिए बहुत कम मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद देखते हैं दूसरा फोम टाइप अग्निशामक यंत्र, जिसके अंदर से झाग निकलता है, ठीक है। जल की बौछार वाला जो था आपने देखा था वो ए टाइप की आग को बुझाने के लिए किया जाएगा, फोम टाइप का बी पी की आग को बुझाने के लिए किया जाएगा। तीसरा आता है ड्राई पाउडर, है ना। यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट चालू होते हैं। ड्राई पाउडर जो रहता है इसका उपयोग आपका क्लास डी के लिए, वैसे नॉर्मली आप इसका उपयोग कई जगह करते हुए देखेंगे, ड्राई पाउडर टाइप का अग्निशामक यंत्र, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट आते हैं चौथा और पांचवा, कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र, या फिर पांचवा है कार्बन टेट्रा फ्लोराइड अग्निशामक यंत्र, ठीक है। तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 टाइप अग्निशामक यंत्र भी बोलते हैं, है ना। ये बिजली से लगने वाली आग को बुझाने के लिए इन दोनों अग्निशामक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। पांचवा है कार्बन टेट्राक्लोराइड टाइप अग्निशामक यंत्र। इसका फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, CCl4। इसको CTC भी बोला जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। CTC एग्जाम में आता है, CTC का फुल फॉर्म क्या होता है, या फिर ऐसा आ जाता है बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाएगा इनमें से,
ठीक है। फिर नॉर्मली आपका रेत की बाल्टी होता है, रेत की बाल्टी आप देख रहे हैं, जैसे रेत की बाल्टी से भी आग को बुझाया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद आपका आता है कृत्रिम श्वास की प्रक्रिया। ठीक है। प्राथमिक उपचार सुरक्षा अभ्यास के अंतर्गत आते हैं ये, है ना। यदि आपको बिजली से आप लोग कोई काम कर रहे हैं, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो कुछ विधियां होती हैं, जैसे आपकी सांस रुक गई है, कृत्रिम सांस देने के आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन की कुछ प्रोसेस होती हैं। तो इस पर से भी एक आध क्वेश्चन आ जाता है। सिल्वेस्टर विधि होती है, शेफर विधि होती है, मुंह से मुंह, और कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा। ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, सिल्वेस्टर विधि आप लोग इसमें से पढ़ लेना बुक में से। ठीक है। सिल्वेस्टर विधि जो रहती है उसमें उसमें आपका प्रथम ये जो सिल्वेस्टर विधि, इसमें आप ऐसा याद रखिएगा कि सिल्वेस्टर विधि में पीठ के बल लेटाया जाता है। ठीक है। इसके बाद आता है शेफर विधि। शेफर विधि में पेट के बल लेटाया जाता है। मुंह से मुंह हवा भरने में आपको मुंह से सांस दी जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर और एक कृत्रिम श्वास यंत्र के द्वारा एक सांस दी जाती है। ठीक है। इसको थ्रो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है ना। तो यहाँ पर सिंपल है। अब सबसे क्वेश्चन जो है अधिकतर यही पूछा जाता है कि सबसे आसान विधि कौन सी है। मुंह से मुंह हवा भरना। ठीक है। मुंह से मुंह हवा भरना जो है सबसे आसान विधि मानी जाती है सांस देने की। तो इतनी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है, बस इन पे से ही एक क्वेश्चन आएगा। मुश्किल से 4 या 5 टॉपिक हैं आपका। सबसे पहले आपका सुरक्षा संकेत होगा। ठीक है। सुरक्षा संकेत के बाद आपका आग के टाइप होगा। तीसरा हो गया आपका अग्निशामक यंत्र होगा। और चौथा हो गया ये सांस देने की विधि, है ना। इन 4 टॉपिक में से आपकी फर्स्ट यूनिट कवर होती है। तो इसी में से आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे, और इनको यदि आपको वो डीपली पढ़ना है तो आप बुक से पढ़ सकते हैं। बट जो टॉपिक मैंने बताए हैं उनको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। तो यदि आप लोगों को ऐसे ही तैयारी करनी है, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है। पूरी एक एक यूनिट का मैं बहुत अच्छे से करवाऊँगा। और आप लोग के एग्ज़ाम में जो चीज़ आती है, पुराने एग्ज़ाम भी देख लेंगे, उनमें भी यही सारी चीज़ें आती हैं। इसके बाद हम लोग जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी ऑब्जेक्टिव रहेंगे वो भी मैं आप लोगों को सारे बताऊंगा। ठीक है। अभी पहले हम लोग एक एक यूनिट जो है पूरी कवर करेंगे। तो वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।